अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम चार होंगे इधर आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो है जी अयोध्या राम मंदिर सिक्योरिटी टाइटेंट दुआ लिपा embraces इंडियन कल्चर तिचनकिया डायलॉग्स और मेजर गोरवारा की वीडियो है जी। मेरा नाम राणा मंदिर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल जंजुआ, मलिक सफियान इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। आरडीएक्स तो 500 ग्राम बहुत घातक होता है, आधा किलो बहुत घातक होता है। यहाँ पे कितने 100 किलो आरडीएक्स भारत के अंदर आया, 12 जगह लगाया उन्होंने और हर जगह ब्लास्ट करा। 257 लोग मारे गए। दोस्तों, जीसस का जिक्र बाइबल में है, प्रॉफिट मोहम्मद का जिक्र कुरान में है। हमारे वेदों में जाइए, प्रभु श्री राम कहाँ पैदा हुए थे उसका जिक्र कितने पन्ने भर दिए। आप जाके देखिए ना इंटरनेट पे। इससे बड़ी मूवमेंट भारत के इतिहास पिछले 1000 साल में, और मैं हिस्ट्री का एक सिंसियर स्टूडेंट हूं और मैं आपको बता रहा हूं, इससे बड़ा काम नहीं हुआ है। प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनना, राम जन्मभूमि पे। पृथ्वीराज चौहान ने तो माफ कर दिया, लेकिन बहुत से नया भारत, यहाँ पे माफी का कोई स्कोप नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, श्री अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को 2024, आपको पता ही है, पूरे भारतवर्ष के, जिसको कहते हैं ना कि हुज हु, प्रधानमंत्री से लेकर सब लोग वहां पे होंगे, सारे बड़े नाम। ये तो आपको पता है। आपने ये भी सुना होगा कि आतंकवादियों ने धमकी दी है कि हम कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं 22 जनवरी को। ये पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं। सबने मिलकर एक प्लान बनाया है कि 22 तारीख को कुछ ना कुछ हम बड़ा करेंगे, जिससे कि जो प्राण प्रतिष्ठा है प्रभु श्री राम मंदिर की श्री अयोध्या में, वो उस प्रकार से ना हो पाए जैसा कि सब लोग प्लान कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो टेरर अटैक हैं, ये जो आतंकवादी हमले हैं, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है और ये समझने के लिए हमें चलना होगा मुंबई। दोस्तों, 12 मार्च 1993 को 12 ब्लास्ट एक साथ हुए। 12 मार्च 1993 को 12 ब्लास्ट एक साथ हुए। दोस्तों, 257 लोग मारे गए और हजारों घायल। यह ब्लास्ट करे किसने? यह ब्लास्ट हुए कैसे? किस हथियार का इस्तेमाल हुआ? 257 लोग। इससे बड़ा टेरर का वाकया भारत में नहीं हुआ। दोस्तों, यह करवाया था मुंबई अंडरवर्ल्ड के सरगना दाऊद इब्राहिम कास्कर ने। इसको करने के बाद वो भाग गया पाकिस्तान, पहले दुबई, दुबई से पाकिस्तान। और दोस्तों, यहां पे कई किलो आरडीएक्स लाया गया था भारत के अंदर, कई किलो। लोग कहते हैं 1000 किलो, लेकिन एग्जैक्ट क्वांटिटी कोई 600 किलो कहता है, कोई 700 किलो कहता है। काफी क्वांटिटी में आरडीएक्स भारत में आया। आरडीएक्स तो 500 ग्राम बहुत घातक होता है, आधा किलो बहुत घातक होता है। यहां पे कितने 100 किलो आरडीएक्स भारत के अंदर आया, 12 जगह लगाया उन्होंने और हर जगह ब्लास्ट करा। 257 लोग मारे गए। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं करा क्यों ये ब्लास्ट, ये हुआ क्यों। क्योंकि 1992 में 1992 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद तोड़ा गया था। जब बाबरी मस्जिद तोड़ा गया तो कार सेवक गए वहां पे, कार सेवक पहुंचे श्री अयोध्या, और वहां पे पहुंचने के बाद उन्होंने बोला कि साहब, ये जो पूरा मामला है ना, ढांचा, ये जो लोग कहते हैं विवादित ढांचा, मुझे आज तक समझ में नहीं आया इसमें विवाद क्या है। मंदिर था, मंदिर को तोड़ा गया, मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाया गया, जिसको तोड़ा गया, अब उसके ऊपर मंदिर। इसमें विवाद क्या है मुझे समझ में नहीं आया अभी तक। कई लोग हैं जो कह रहे हैं विवादित। इट्स नॉट विवादित, विवाद कोई है ही नहीं। विवाद सब झूठा था, सब फ्रॉड, 420, कोई विवाद नहीं है। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है। अच्छा, इसके पहले कि मैं वापस आऊं ये टेरर वाले मामले पे ना, कि आतंकवादी मामला, ये मैं इस पे आऊंगा अभी और मैं आपको स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा, मैं आपको डिटेल डेटा बताऊंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि यार, कई लोग कहते हैं इसमें, और कई लोगों ने बोला कि प्रूफ क्या है इसमें कि प्रभु श्री राम यहां पे पैदा हुए थे। यार, बात प्रूफ की नहीं है, बात सबूत की नहीं है। कुछ हिंदू वो प्रूफ ढूंढने लगे। ओ भाई, इसमें प्रूफ का मामला है ही नहीं है, प्रूफ का मामला है ही नहीं, ये आस्था का मामला है। पहले बात समझिए आप लोग।
कई लोग आपसे पूछेंगे, खासतौर से वामपंथियों को बहुत ही कीड़ा है, प्रूफ क्या है इसका, सबूत क्या है? सबूत नहीं होता, ये आस्था वाली बातें होती हैं। किसी भी धर्म का कोई भी बड़ा इंसान हो, कोई भी बड़ा शख्स हो, उसका क्या प्रूफ है? आप बताइए, क्या प्रूफ है? और हम सब मजहबों की इज्जत करते हैं, सब बड़े बड़े जितने भी मजहब के लोग हैं, चाहे क्रिश्चियंस में जीसस क्राइस्ट हो या मुसलमानों में प्रॉफिट मोहम्मद हो, ये काबिल एहतराम है, लेकिन प्रूफ इनमें किसी का भी नहीं है। किसका बर्थ प्रूफ? क्या मतलब है? आज की तारीख में कोर्ट के सामने जाएंगे, प्रूफ तो क्या प्रूफ होता है कि श्री राम यहीं पे पैदा हुए थे? ओ भाई, अगर 100 करोड़ हिंदू मानते हैं यहां पे पैदा हुए थे तो हुए थे, कहानी खत्म हो गई। किसका प्रूफ है बताओ? कौन से ऐसे बड़े जो मुकद्दस शख्स है उसका प्रूफ है कि यहीं पे कोई बर्थ सर्टिफिकेट, उस समय म्यूनिसिपैलिटी होती थी जो बर्थ सर्टिफिकेट देती थी, कोई वीडियो है, कोई फैमिली फोटोग्राफ है, क्या है? किसी का भी नहीं होता। बस यही एक हम ही बदनसीब लोग हैं, अपना मंदिर लेने के लिए हमें कोर्ट कचहरी करना पड़ता। और आपने देखा हाया सोफिया का क्या करा एर्दोगान ने? गलत था, मैं फिर कह रहा हूं हम लोग सही थे, वो एर्दोगान की हरकतें छिछोरी थी। हाया सोफिया एक चर्च था, बाद में लाइब्रेरी बना दिया, पहले चर्च था उसको मस्जिद बनाया, फिर लाइब्रेरी बना। ये आया एर्दोगान, इसने बोला अच्छा कल से ये मस्जिद होगा। कोई कोर्ट नहीं, कोई कचहरी नहीं, दुनिया ने कुछ बोला? दुनिया ने कुछ नहीं बोला। लेकिन जब आप बात करें हिंदुओं की तो सब फिर ढोल नगाड़े बीच गया। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1993 के दंगे हुए, सिर्फ उसी में लोगों की जानें गई। प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए गोधरा का आपने नाम सुना है? साबरमती एक्सप्रेस, जहां पे कार सेवकों को जिंदा जला दिया था। या फिर वो फायरिंग जो पुलिस ने करी थी कार सेवकों के ऊपर, कहते हैं कि सरयू नदी का पानी खून से लाल हो गया था। इतनी लाशें गिरी, आज तक पता नहीं लगा वो लोग कहां गए। दोस्तों, बहुत जतन, बहुत मेहनत, बहुत बलिदान, बहुत खून खराबा, बहुत श्रद्धा भाव से मंदिर बना है। क्यों लोग चाहते हैं मंदिर बने? ये बात नहीं है कि मस्जिद था, पहले मंदिर था फिर मस्जिद, बात वो नहीं है। पूरे 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का जो केंद्र बिंदु है वो श्री अयोध्या है। पहले समझना पड़ेगा लोगों को कि लोग क्यों इतने भावुक हो जाते हैं नाम सुनकर अयोध्या का, क्या कारण है? पढ़े लिखे लोग, हाईली क्वालिफाइड, विदेश में रह रहे हैं, एनआरआईज, आप उनको श्री अयोध्या का नाम लीजिए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों में पानी आ जाता है। क्यों ऐसा है ये आपको समझना पड़ेगा। क्यों एक इंसान मरने के लिए, सीने पे गोली खाने के लिए तैयार हो जाता है? कभी सोचिएगा कि कारण क्या है। लोग कहते हैं कि मैं अपने बीवी बच्चों को छोड़ के जा रहा हूं, लोग ये कहते हैं माँ बाप को छोड़कर जा रहा हूं, मुझे वहां पे राम का मंदिर बनाना है, चाहे मैं मर जाऊं इस कार्य में। अगर मैं मर गया तो मैं अपने जीवन को और अपनी मौत को धन्य समझूंगा। ये भावना कहां से आई लोगों में, इसके बारे में सोचिए जरा। दोस्तों, फिर सबूत की जो बात करते हैं ना, तो सबके जो धार्मिक ग्रंथ हैं वहां पे उनके जो महापुरुष हैं उनका सबूत वहीं पे है। जीसस का जिक्र बाइबल में है, प्रॉफिट मोहम्मद का जिक्र कुरान में है। हमारे वेदों में जाइए, प्रभु श्री राम कहां पैदा हुए थे उसका जिक्र कितने पन्ने भर दिए। आप जाके देखिए ना इंटरनेट पे, आपको सारा सबूत मिल जाएगा। अब जब खुद की बारी आती है तो ये कहते हैं हमारी मुकद्दस किताब में, हमारी जो होली बुक है उसमें ये लिखा है। हमसे मांग रहे हैं हजारों साल पुराने प्रभु श्री राम का जो जन्म हुआ था उसका सबूत आज की कोर्ट में मांग रहे हैं कि क्या डीएनए है और क्या कार्बन डेटिंग है। ऐसे होता है? हमारा भी सबूत उसी किताब में जहां पे आपका सबूत है, कहानी खत्म हो गई यार। बन रहा है मंदिर वहां पे और प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 तारीख को, और जिसके बाप को जो उखाड़ना उखाड़ ले। ठीक है, अब आते हैं आतंकवादियों पर। दोस्तों, अलकायदा और लश्कर तैयबा ने यह धमकी दी है कि वो कोई बड़ा एक्शन करेंगे श्री अयोध्या पर। ये इसी साल की धमकी है। इसके अलावा मोहम्मद शाहनवाज, जो कि एक आतंकवादी है, जिसको अरेस्ट कर लिया गया है, आतंकवादी है, 3 लाख रुपए का उसके ऊपर इनाम था, ये इस्लामिक स्टेट का था, दाइश का, उसकी तरफ से भी धमकी आई है, इस्लामिक स्टेट की तरफ से धमकी आई है कि ये काम हम नहीं होने देंगे। देखिए, हर जगह की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पीछे पड़ी है कि नहीं, हमें अयोध्या में बहुत बड़ा कोई कांड करना है। और जब ये मोहम्मद शाहनवाज की चाबी लगाई ना, तब इसने गाना गाया, बिल्कुल जैसा कोयल गाती है। इसने पुलिस के सामने बिल्कुल कोयल जैसे गीत गाया और उसने बोला कि मुझे विदेश से फंडिंग आई थी, विदेश से मुझे बोला गया था कि तुम ये धमाका करो, ये अटैक करो, वो अटैक करो। तो दोस्तों, जब बाबरी मस्जिद टूटा था 1992 में, उसके बाद दंगे फसाद हुए पूरे देश में, आपको याद होगा। उसके बाद 93 में मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुए
और अब तक लोग इसी फिराक में ढूंढ रहे हैं, आतंकवादी घूम रहे हैं और ढूंढ रहे हैं मौका कि कब जाके वहां पे अटैक करेंगे। दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि इसके पहले किसी मंदिर पे अटैक नहीं हुआ। 24 सितंबर 2002 अक्षरधाम याद है आपको, गांधीनगर गुजरात। अक्षरधाम मंदिर 24 सितंबर 2002 लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद ने मिलकर अक्षरधाम मंदिर पे हमला करा था। वो बड़ा मशहूर एनएसजी का ऑपरेशन है, जब ब्लैक कैट कमांडो गए थे और ठंडा करके सबको साफ करा था वहां पे। तो मंदिरों पे हमला करना, अगर आपको ये लगता है कि गजनवी और गौरी और बाबर ऐसे ही लोगों का काम था, नहीं, आज भी ऐसे लोग हैं मौजूद हमारे देश में और बाहर जो वही काम कर रहे हैं। वही काम कर रहे हैं जो बाबर ने करा था, वही काम कर रहे हैं जो गजनवी और गौरी ने करा था। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि 24 सितंबर 2002 को लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद ने जब अटैक करा था वहां पे, तो एक मन में ख्याल आया, और आज के परिपेक्ष में, आज के कॉन्टेक्स्ट में, जब श्री अयोध्या की बात है और इससे बड़ा मंदिर, इससे बड़ी मूवमेंट भारत के इतिहास पिछले 1000 साल में, और मैं हिस्ट्री का एक सिंसियर स्टूडेंट हूं और मैं आपको बता रहा हूं, इससे बड़ा काम नहीं हुआ है प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनना, राम जन्मभूमि पे। पृथ्वीराज चौहान ने तो माफ कर दिया, लेकिन बहुत से नया भारत है, यहां पे माफी का कोई स्कोप नहीं है। यहां पे माफ नहीं करे जाओगे, रगड़ दिए जाओगे। जो भी ये प्लान कर रहा है, जो सुन रहा है, मैं जो बात बोल रहा हूं, जो भी सुन रहा है, वो पाकिस्तान में सुन रहा है, कहीं और सुन रहा है, इस चीज का ध्यान रखना। अगर तुम्हें गलत फहमी है कि वही पृथ्वीराज चौहान हमारे हीरो हैं, पृथ्वीराज चौहान बहुत बड़ा नाम है, हम पृथ्वीराज चौहान को पूजते हैं, लेकिन ये नया भारत है, ये माफ नहीं करेगा, ये माफ नहीं करेगा। तुम पत्थर फेंकोगे तो ये पहाड़ फेंकेगा, इस चीज का ध्यान रखना। वो ईंट का जवाब पत्थर सुना है, मैं कह रहा हूं तुम पत्थर फेंकोगे, यहां से पहाड़ जाएगा सीधा। द रिस्पॉन्स विल बी डिस्प्रोपोर्शनेट। जितने भी लश्कर फश्कर जैश वैश ना, तुम जला के राख कर दिए जाओगे अगर तुमने देखा भी श्री अयोध्या की तरफ। याद रखना इस बात को। गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो कि खालिस्तानी टेररिस्ट है, अमेरिका में रहता है, उसने भी बोला है, वो भी चाहता है, वो लोगों को भड़का रहा है कि तुम रगड़ दिए जाओगे, मैं तुम्हें बता रहा हूं, और तुम्हारा अंत बहुत दर्दनाक होगा। देखो, हंसी मजाक एक तरफ, ठीक है, हंसी मजाक एक तरफ, मैं तुम्हारी मजाक उड़ाऊं, तुम्हारी टांग खींचूं, वो एक तरफ। श्री अयोध्या की तरफ देख भी मत लेना, इतना बड़ा बवाल होगा कि आग की लपटें न्यूयॉर्क पहुंचेंगी। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, यू आर नॉट सेफ, यू आर नॉट सेफ। बाकी तुम करते रहो जो तुम नाच गाना करते रहते हो, अपना जो तुम अपनी भांडगिरी करते हो वो तुम करते रहो, तुम्हें वी ऑल्सो एंजॉय इट, हमें भी मजा आता है, लेकिन उधर कुछ देख भी मत लेना। ट्राई तो करना तुम्हारी औकात के बाहर है, देख भी मत लेना, क्योंकि फिर तुम एक बात सोचना, फिर तुम्हारे भागते भागते जमीन कम हो जाएगी, फिर तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे लोग हाथ धो के। मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं पन्नू, अब मैं दोस्तों आपको बताता हूं, ये पूरा जो टेररिज्म का मामला है ना, मैं आपको बताता हूं पाकिस्तानी माइंडसेट। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये जगह हिंदुओं की है, क्योंकि सारे उसके नीचे, सबसे पहले उसके नीचे मंदिर की बेशुमार प्रूफ मिली, और दोस्तों जिसने एक्चुअली, लोग प्रूफ की बात करते हैं ना, जिसने सबूत निकाले थे वो भी एक मुसलमान था, भारत का टॉप आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद। वो सबसे पहले के मोहम्मद ने ही बताया था कि यहां मूर्तियां हैं। ये जिसको सो कॉल्ड विवादित ढांचा जो बोल रहे हैं ना, सो कॉल्ड विवादित, जो कि विवादित नहीं है, वो प्रभु श्री राम की जन्मभूमि था, है और रहेगा, इसमें कोई विवाद नहीं है। लेकिन सो कॉल्ड विवादित ढांचे के नीचे मूर्तियां थीं, वहां पे मंदिर था, ये सबसे पहले के मोहम्मद ने दुनिया को बताया। लोग चौंक गए, उनके ऊपर इल्जाम लगाए। मुस्लिम बॉडीज, जो मुस्लिम पार्टीज, उन्होंने बोला कि आप कैसे मुसलमान हैं, आपने कैसे, उन्होंने बोला मैंने सच बोला यार, मैंने कौन सा झूठ बोला है, सामने ये है मूर्तियां, देख लो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो फिर मेरे ऊपर उंगली उठाओ, ये सच है, सामने मूर्तियां पड़ी हैं। दोस्तों, अब चलते हैं पाकिस्तान। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया और यह फैसला सुनाया कि एक्चुअली उसके नीचे मंदिर है, राइट, सारे सबूत देख के, और कई सालों केस चला यार, कई सालों केस चला, उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान जो है बौखला गया। पाकिस्तान के लीडर्स ने बोला कि ये बहुत गलत है, आप उसको देख लीजिए, अपने प्यारे डब्बू जी, ठीक है जी, फवाद
फवाद चौधरी कहता है कि साहब दिस इज शेमफुल, डिस्गस्टिंग, ये तो बहुत ही बुरा हो गया, ऐसा फवाद चौधरी ने बोला। शहबाज शरीफ कहता है कि ये बड़ा ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस है, यानी कि न्याय की हत्या हो गई है, और ये दिखाता है कि किस तरीके से भारत का सेक्युलरिज्म एक ढोंग है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, जिसको फौज ने अपॉइंट करा है, जैसे कि आप किसी जानवर को 2 टुकड़े दे देते हैं खाने के लिए रोटी के, उस तरीके की वो औकात शहबाज शरीफ की, ये कहता है ये तो ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस है। भारत का सेक्युलरिज्म मतलब ये है कि हिंदू अपने छुरी से अपना ही गला काट ले, तब हिंदू सेक्युलर हो जाएगा, है ना? तो कर लेते हैं भैया, ऐसे ही करवा लो फिर, अगर यही करवाना है तो। सेक्युलरिज्म, सुनिए, सेक्युलरिज्म का लोड सिर्फ हिंदुओं को नहीं उठाना है, सबको बराबर उठाना है। और भारत आज भी सेक्युलर कंट्री है, बट 22 तारीख को एक और चीज होने वाली है, और ये अंडरलाइन करंट है, आप समझिए इसको, ये अंडरलाइन करंट है, जहां पे कि 100 करोड़ हिंदू अब ये बोलने वाला है 22 तारीख को कि इस देश की सेक्युलरिज्म का लोड हम सिर्फ अकेले नहीं उठाएंगे, सबको उठाना है। मेन मुद्दा प्राण प्रतिष्ठा है, वो तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया देखेगी, दैट्स ऑफ कोर्स देयर। लेकिन ये आज के हिंदू ने बोल दिया कि बॉस, अगर ये देश सेक्युलर होना है तो सबकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि द मेजॉरिटी टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम ही इसको सेक्युलर करेंगे, बाकी जिसको जो मन करना करे, अपनी खासतौर से पॉलिटिकल पार्टीज, ये नहीं होगा। शाह महमूद कुरैशी उस वक्त के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उसने बोला कि ये दिखाता है भारत के हिंदुओं की बिगटेड आइडियोलॉजी, और ये बहुत गलत फैसला है। ये शाह महमूद कुरैशी के बयान है। और जो भारत की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो बहुत हल्ला कर रही थी इसके ऊपर कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, कितनी डिबेट में बोला इन्होंने, कितनी डिबेट्स में, मेरे सामने टीवी डिबेट्स में ये बोलते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो उनको मैं बोलना चाहता हूं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, पर जब बनाएंगे तो हम नहीं आएंगे। ओ भाई साहब, आप क्यों नहीं आ रहे? क्या हो गया? कोई बुरा मान जाएगा क्या? सोच लो। अच्छा, इसके ऊपर रामचरितमानस में बहुत ही एक अच्छी बात कही है, आज मैं आपको सुनाना चाहता हूं। होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। यानी कि जो राम फैसला करेंगे, ये शिवजी कह रहे हैं, शिवजी कह रहे हैं कि जो राम चाहेंगे, जो उनके मन की इच्छा होगी, जो फैसला करेंगे वही होगा। तुम अपना जैसा जतन कर लो, होना वही है जो राम चाहेंगे। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, जितने भी ये पाकिस्तानी है ना जो बुरा भला कह रहे थे मंदिर को, ये इनका क्या हाल हुआ है देखिए ना। आप प्रभु श्री राम को उल्टा सीधा बोलेंगे, आपके साथ बुरा होगा। आपने देख लिया किस तरीके से पीट पीट के जानवर की तरह उसको ले जा रहे थे शाह महमूद कुरैशी को कल, राइट? आपने देखा, इसने भी बकवास करी थी। आपने डब्बू जी को देखा, पुलिस आई थी पकड़ने, डब्बू जी कैसा भाग रहे थे स्पीड से, डब्बू जी को मार मार के बिल्कुल दुम्बा बना दिया, राइट? शहबाज शरीफ कहाँ है? इमरान खान जेल में। ये सब लोग जिन्होंने भी बुरी चीज बोली है, ये सब के सब इनकी वाट लगी बुरी तरीके से। दिस इज कॉल्ड कर्मा बेबी, दिस इज कॉल्ड कर्मा। तो दोस्तों, जिस जिसको बुरा लग रहा था ना, कोई कह रहा था कि मेरी नानी ने कहा कि ये मेरे राम नहीं है? कोई कोट के ऊपर जनेऊ पहन रहा है, कोई त्रिपुंड लगा के घूम रहा है ना? आप सीताराम येचुरी की बात कर लीजिए, ब्रिंडा कारट की बात कर लीजिए, आप कपिल सिब्बल की बात, सब लोग ऐसे पीछे पड़े हैं कि क्या हो गया, किसी तरीके से अपीजमेंट हो जाए, किसी तरीके से हम कन्विंस कर लें कि भाई हम आपके बड़े सगे, और आप अच्छा ही चुनाव भी हार जाते हैं। ये शराब है, मैं बता रहा हूं। और आप देखिए, हिंदुस्तानी, ये सिर्फ नाम के हिंदुस्तानी है, आपसे तो 1000 गुना अच्छी वो है दुआ लिपा। किसी ने मुझे बताया, मुझे तो पता भी नहीं था कौन है, पर जब मैंने पढ़ा, आई रेड इन द न्यूज़ कि दुआ लिपा, शी इज़ अ वेरी फेमस सिंगर, और वो आई है और कहती है उसने इंडियन कल्चर की तारीफ करी है। प्रभु श्री राम तो ही इंडियन कल्चर है यार, और इंडियन कल्चर है क्या? व्हाट इज़ इंडियन कल्चर? इट्स, अगर आप प्रभु श्री राम को आप अलग रखते हैं, इंडियन कल्चर में है क्या? और हमारा, इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम प्रभु श्री राम। वो विदेशी आके वो कहती है कि यार आई एम रियली इम्प्रेस्ड, आप
वो बीटल्स आते हैं यहाँ पे, आपका बिल गेट्स आता है यहाँ पे मार्क जकरबर्ग आता है। यहाँ पे सब लोग कहते हैं कि यार वी आर सो इम्प्रेस्ड विद इंडिया, हम इतना ज़्यादा, हमें यहाँ पे स्पिरिचुअल शांति मिली है, हमें सब कुछ मिला है, एनलाइटनमेंट मिली है। लोग आ रहे हैं विदेश से, देश से, गांव से। आपको बड़ी प्रॉब्लम है यार कि मंदिर में क्या हो रहा है, मंदिर में क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सैम पेड्रोडा कह रहा है कि यार ये पूरा देश क्यों, मैं फिर से वही रिपीट कर रहा हूं बात जो मैंने कल बोली थी दोस्तों, अगेन आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। हिंदू एक ऐसा पंथ है, एक ऐसा धर्म है जिसके बाप दादाओं ने हर समय एक ही कहानी सुनाई कि बेटा हमारा वो मंदिर टूटा था और वो मंदिर टूटा था। हमने सिर्फ मंदिरों के टूटने की कहानियां सुनी हैं। ये खुशी इसलिए है क्योंकि पहली बार इतना भव्य मंदिर हमारी आंखों के सामने बन रहा है और तुम्हें वो भी हजम नहीं हो रहा। दोस्तों, आज मेरी एक आपसे हाथ जोड़ के विनती है, 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस दिन शाम को जब आप घर में पूजा करेंगे ना, तो आप एक दिया जरूर जलाइएगा, अलग से एक दिया। एक तो पूजा में जलता है, अलग से एक दिया और जलाइएगा। कई 100 साल के बाद रामलला घर आ रहे हैं। जय श्री राम। अब चलिए दोस्तों, सवाल और जवाब की कार्रवाई शुरू करें। जी ये कंट्रोवर्सी अगर देखी जाए तो मेरे ख्याल में यहाँ पे भी सेम सिचुएशन बनती है। अगर मतलब दूसरे रिलीजन को सपोर्ट किया जाए और उनके बारे में सोचा जाए कि वो यहाँ पे चर्च बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, यहाँ पे पंगे करने वाले काफी होंगे, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा होगी इंडिया से। लेकिन इंडिया में पढ़े लिखे लोग हैं, ऑपोजिशन जो पार्टीज है या दूसरे लोग जो हैं दूसरे मजहब से रिलेटेड है, मुस्लिम कर लें या कोई और कर ले, अगर वो बीच में आड़े आ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो वो दो चार ही होंगे। तो अपोजिशन की तो समझ आती है, लेकिन एक कॉमन मैन जो है वो अगर आपको उन्होंने बता दिया है, पीछे से एक मुस्लिम बंदा निकाल के बता रहा है कि मूर्तियां मौजूद थी और शवाहिद मौजूद है और यहाँ पे मंदिर ही था पहले, तो उसके ऊपर फिर क्या डाउट होगा। आप कुछ कर नहीं सकते। वैसे ही है जैसे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और पाकिस्तान का सिस्टम अलग ही है। आप बोलेंगे कि पाकिस्तान की बात क्यों करते हैं, हमेशा इसलिए करते हैं क्योंकि एज अ पाकिस्तानी हम अगर पाकिस्तान से ज्यादा अच्छी मिसाल नहीं कोई होती। जब भी कोई बुरी मिसाल देनी हो पाकिस्तान का नाम लेना जरूरी होता है। वो इसलिए क्योंकि अगर हम अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट करके देखें इन चीज़ों को तो वो फिर बेहतर तरीके से समझ आती है वो चीज़। पाकिस्तान में इस वक्त वो चल रहा है कानून, और अगर यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा होता तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा बवाल होना था। और जो बीच में उन्होंने जो पॉइंट मेंशन किया जिस बेस पे ये वीडियो क्रिएट की गई है टेररिज्म के हवाले से, तो धमकियाँ आती रहती हैं, नो डाउट होता है। लेकिन जब बंदा इस सिचुएशन से गुजरा होता है इस टर्म से, तो मेरे ख्याल में कहीं न कहीं बंदे के ज़हन में वो चीज़ खदशात जो हैं वो चल रहे होते हैं पास्ट के, कि यार ये हैपन दोबारा ना हो। और आपकी इतनी पवित्र जगह, कीमती जगह, और आप तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे, तो हम भी नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हैपन हो। और वो क्यों, इस वजह से एक तो धार्मिक है, सेकंड थिंग कि पाकिस्तान का नाम पहले ही बहुत बदनाम हो चुका है, बहुत रगड़ा लग चुका है। और अभी शर्मिंदगी से यकीन माने हमारा सामने आने को भी दिल नहीं करेगा वीडियो में। फिर आप नीचे कमेंट्स करेंगे कि गायब हो गए आप, तो उस वक्त गायब होना ही बनता है क्योंकि सिचुएशन इस तरह की होगी, क्योंकि ब्लेम तो आएगा पाकिस्तान के ऊपर, नो डाउट। तो ये उन्होंने बीच में मेंशन किया, कुछ नाम का लिया, जैसे दाऊद इब्राहिम का नाम लिया, उन्होंने कहा दुबई शिफ्ट हुए, दुबई से पाकिस्तान आ गए। तो वो तो अभी तक मुद्दा जो है हमारे सामने क्लियर आउट नहीं हुआ कि वो पाकिस्तान क्यों आए और कहाँ पे रहे और अभी कहाँ पे हैं, ये किसी को नहीं पता। तो लेकिन ये है कि माना ये जाता है कि पाकिस्तान में, तो अभी उनको फिर डाउट है इस चीज़ के पीछे। तो ये उन्होंने बीच में तंजीमों का नाम लिया, जैश-ए-मोहम्मद, और दूसरी कौन सी थी? हिजबुल नहीं मुजाहिदीन, नहीं नहीं नहीं, एक और थी यार, हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह नहीं है यार, नहीं यार, सही है। हिजबुल्लाह नहीं है। हिजबुल्लाह तो हाँ, उधर फलस्तीन। वो तो दूसरी साइड भी है ना, अच्छा, इधर हिजबुल मुजाहिदीन। अलकायदा शायद मेरे ख्याल नाम लिया, नहीं नहीं, कुछ और थी तो मेरे ख्याल में। ये क्या नाम है? हिजबुल मुजाहिदीन नहीं कौन नहीं, है? वो जो जमात दावा। नहीं यार, नहीं वो जो यार, छोड़िए। अफगानिस्तान में भी काम कर रही है, बिल्कुल वो सुन रही है। हाँ, दो तंजीमों का उन्होंने नाम लिया है, वो जो है उन्होंने एक तो जैश मोहम्मद का है ना, जैश ए मोहम्मद है, दूसरी है एक, तो उन दोनों का नाम मेंशन किया गया है। इससे पहले मैं बात पूछूं, रहने दे। तो उन दोनों का नाम उन्होंने मेंशन किया है। तो उन्होंने कहा है ये जोर लगाते हैं तो लगाते रहे, या ये आड़े आना चाहते हैं, ठीक है, तो ये फूके जाएंगे। भाई हमारे ऊपर भी इस तरह का कोई हमला वो करें, वो तंजीमें जो हैं, तो सेम सिचुएशन होगी और सेम आंसर यही होगा। लेकिन ये है कि किसी के धर्म को छेड़ना, उंगली करना,
और ये गलत है। और जब तक वो आपको नहीं उंगली नहीं, कर रहे तो और आप क्यों कर रहे हैं? वहां के हाँ। कानून का भी एहतराम करना जरूरी है। अगर कानून ने ये चीजें की हैं तो कानून जो है, हाई कोर्ट में ये फैसला गया है तो उन्होंने सारे एविडेंस देखे ही होंगे, सारी चीजें देखी होंगी, तो वो सारी तहकीक के बाद ही जाकर डिसीजन लिया गया है। और फिर भी जितने भी वहां के मुस्लिम हैं उनको ये छूट दी गई है कि वो अपील कर सकते हैं, और वो भी कोई एविडेंस अगर लेकर आना चाहते हैं तो लेकर आए। लेकिन मुसलमानों के पास तो कोई एविडेंस है नहीं है, वो बेतुका शोर शराबा कर रहे हैं, तो इस तरह ये तो फिर गलत। नहीं, मैं वही कहने वाला हूँ कि अगर पाकिस्तान में होता ना, अगर कहीं पे मंदिर बना होता और नीचे से मस्जिद के शवाहिद मिल जाते, तो यहाँ पे ना कोर्ट कचहरी लगनी थी ना कुछ, उन्होंने मंदिर ढा के जो है वो मस्जिद बना लेनी थी। इन रियलिटी यहाँ पे ये कुछ है। होना भी एक नहीं चीज था। और यही भी था। है, इंडिया में और पाकिस्तान में एक थोड़ा सा डिफरेंस और भी है कि वहां के देखें कोर्ट ने अगर फैसला कर दिया तो एज एहतरामन कानून के दायरे में रहकर उसके ऊपर रिएक्ट किया जा रहा है। लेकिन यहाँ उन्हें पे ये मेरे नहीं ख्याल होता। में वो लाता जगह भी तो दी है ना। इलादा वैसे- जगह दी है, लेकिन वैसे- मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान में कुछ इस तरह का हैपेंड होता तो अभी तक पाकिस्तान के रोड सारे बंद होने थे, अवाम सारी रोडों पे होनी थी और अपने ही यहाँ मुल्क पे की ये होना ही गाड़ियां नहीं था। तोड़नी थी। यहाँ ये पे होना ये होना ही ये नहीं होना ही नहीं था। था। अगर ये जहालत- पाकिस्तान में होता तो होता ही ना। नहीं, जहालत नहीं कोर्ट फैलानी की चाहिए। बात कर रहा हूँ कि बिल्कुल अगर समझ आ कोर्ट कुछ इस तरह का फैसला करता तो नहीं मानना। वो समीर भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, मुझे वो समझ तो आ ठीक गई है। है हाँ। कि यहाँ के लोगों की मेंटेलिटी सोच है। बाकी यार हमें, मैं को इंडियन मौलवी है तो वो इस तरफ से केस लड़ रहे थे, मुझे उनकी बात बहुत जबरदस्त लगी है। उन्होंने बोला कि ये कोर्ट ने फैसला किया है, हम एहतराम करते हैं, पर उन्होंने ये बात जरूर मेंशन की थी कि अगर जब हमारी पावर आई तो हम इसे तोड़ेंगे। ये उन्होंने बात की है। तो बाकी ये है कि वो कोर्ट का फैसला आ चुका है जब, तो आपका कोई कसूर नहीं बनता। फिर किसी रिलीजन के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए। वाकई दो तंजीमों का नाम लिया उन्होंने, वो नहीं उन्हें करना चाहिए। इससे जो है ना इंतशार फैलेगा। वहां मुस्लिम रह रहे हैं, अच्छे तरीके से रह रहे हैं, उनकी जिंदगी खराब ना करें। उनके ऊपर कल को मसला ना बने, कल उनके बेवजह कोई नाम ना बीच में आ जाए, उनको रगड़ा लगे, ये गलत है। बाकी दूसरी बात मैं इसको अपोजिट भी जरूर करूंगा कि जब 1967 में या 68 में ऐसा कुछ फैसला एक आया था कि जितनी भी मस्जिदें बन चुकी हैं इन पे अब आगे रिसर्च नहीं की जाएगी, या इनको 1948 में आया था मेरे 48 नहीं, आगे 68 में आया था। तो हम्म। वो रिसर्च नहीं की जाएगी। जो मस्जिदें हैं वो मस्जिदें रहें, जो मंदिर हैं अभी मंदिर रहें। तो जरूर देखो दोनों मजहब, हिंदू और हाँ, वो सनातनी। कानून बना था ना, उसी कानून पे तो वो पता है वो भी बात कर रहा था। वो जो फेस टू फेस पे जो बता रहा था, हाँ, वैसी रिजवान। वैसी जो है वो ये बात कर रहा था कि वो कानून बन चुका था ना। हाँ, वो कानून बना था यही कि दोबारा जो मस्जिदें हैं वो मस्जिदें रहें, जो मंदिर हैं अभी मंदिर रहें। किसी क्रिश्चियन और जो भी हैं सबके मजहब और रिलीजन को ना छेड़ा जाए। ठीक है, हिंदू लोगों का वो जगह थी, बिल्कुल पहले ज्यादती हो चुकी है, पर वो भी कानून बनाने वाले इंडियन ही थे जिन्होंने पहले ये कानून बनाया था कि अभी मस्जिदें हैं तो मस्जिदें रहें, क्योंकि इंतशार नहीं होना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि इंडिया में हिंदू और मुस्लिम बहुत जबरदस्त तरीके से रह रहे हैं। बहुत ही पाकिस्तान से बहुत जबरदस्त हालात है वहाँ। आगे भी ऐसे ही पाकिस्तान की रहे। तो बात ही ना हाँ, करें। तो वहां बहुत जबरदस्त है। अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए जैसे मोदी जी काम कर रहे हैं, ठीक है, राम मंदिर बन गया, यहाँ तक रुक जाए। इसके आगे कोई ऐसा मतलब ना हो कि हिंदू मुस्लिम के फसादात बने, क्योंकि जिस तरफ इंडिया जा रहा है, जिस तरह तरक्की हो रही है, जिस तरह काम हो रहे हैं, इनको आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि एशिया में भी कोई एग्जाम्पल होना चाहिए कि कोई मुल्क ने इतनी तरक्की की, इन लोगों ने तरक्की की, ना कि ऐसे मतलब मजहबी फसादात फिर वो डाल के फिर कोई नया एपेंड बने, मसाइल क्रिएट हो। मैं चाहता हूँ कि इससे बचा जाए। ये छोटी मोटी चीजें तो मेरे ख्याल में हर मुल्क में तो चलती वो तो रहती हैं। चलती रहती वो है। एक वो जो छोटा- धमाके का बोल रहे हैं ना, धमाका नहीं, करेंगे, वो ये एक, करेंगे, वो जैसे करेंगे, ये बचना पन्नू चाहिए। ने दी थी, हम्म। उन्होंने भी एक गाइडलाइन दे दी कि मतलब जिस तारीख को ये होगा। मोदी साहब ने पता नहीं उस दिन वो लाल किले में थे या कुछ, उन्होंने किसी चीज का इफ्तिताह करना था, हाँ हाँ, और मुझे वो याद है। उन्होंने वो लाइन दी, कुछ भी नहीं हुआ। हम्म। तो कहीं ना कहीं वो कभी ना कभी वो पसे पर्दा नहीं होना चाहते। पार्लियामेंट की भी उसने कहा था ना 23 दिसंबर को ये होगा पार्लियामेंट। हाँ, पता था ना भी वो होगा। स्मोक पार्लियामेंट के के वाले वो वो छोड़िए। हुई थी। हाँ हाँ, बिल्कुल वो बिल्कुल। अब पता नहीं किसने की है किसने नहीं की, लेकिन उसने तो अपना शोषण छोड़ा हुआ था ना। तो वो एक लाइन थी, तो हो सकता है वो खुद इम्प्लीमेंट उन्होंने ना की हो, वो किसी और ने वो सर अंजाम दे दिया हो, ऑपोजिशन ने। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऑपोजिशन जो है पुश करने के साथ साथ ना ये वो अपना हक समझने लगती हैं। आप इक़्तिदार में नहीं आए, आप सिर्फ उन्हें क्रिटिसाइज कर सकते हैं, किसी चीज के ऊपर नोट डाउन कर सकते हैं, और बाकायदा आपकी बात सुनी जाएगी, उसको समझा जाएगा, उसके बाद अगर गलती है तो उसको दुरुस्त किया जाएगा। ये नहीं कर सकते आप इक़्तिदार में नहीं है, पावर में नहीं है, उस सीट पे नहीं है, उस पद पे नहीं बैठे हुए, तो आप फैसला कर लें, आप कहें आपसे आपके मुंह से जो निकली है वो पूरी हो। तो कहीं ना कहीं ऑपोजिशन जो है इन चीजों को सोचती नहीं है, वो भी बीच में किरदार अदा करते हैं इस चीज के।
तो ये जो रोकना चाह रहे हैं, ये जो चाह रहे हैं कि ये इन्होंने गलत किया, हम इसको मतलब कह लें कि डिमोलिश कर देंगे, और ये चीज़ जो है ये गलत है। ये अगर डिमोलिश होगा या कुछ भी, अगर मस्जिद भी कोई होती है, अगर मंदिर भी कोई होता है, अभी इस मंदिर की बात हुई है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये इंडिया जो है पाकिस्तान बन जाएगा। वो सेम सिचुएशन जो पाकिस्तानी के दिमाग में चल रही है, लोगों के दिमाग में चल रही है पाकिस्तानियों के, वो सेम सिचुएशन जो है इंडियन मुस्लिम उनके दिमाग में चल रही होगी फिर उस वक्त। तो ये सिचुएशन इंडिया को अभी हैंडल करनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल में मोदी हुकूमत जो है बड़ी शांत किस्म से फैसले करती है। अभी तक कोई उनका कोई ऐसा मतलब रिप्लाई नहीं आया, ट्वीट नहीं हुआ, कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। तो ये सब हो जाएगा। ये कभी कभी कभार ये शोशले भी होते हैं सामने आने के लिए, और वो चीज़ें जो चलती हैं, जिन्होंने करना होता है वो चुप करके जो है वो अपना काम करते हैं। तो अगर आपने करना है, उन्होंने जगह आपको दे दी है, तो आप अलग जनाब जाके मस्जिद बना लें, उनको सबूत निकले हैं, उन्होंने वो दे दिए। अगर आपके पास बीच में उन्होंने वो पॉइंट मेंशन किया कि वो एक क्या हम कहते हैं अक्सर अपनी लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि वो एक खुदादाद तरीके से है। मतलब हम वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, किसी चीज़ को दिखा नहीं सकते, किसी बंदे की तारीफ़ नहीं कर सकते। वो खुदा की तरफ से है, खुदा की देन है, ठीक है? और हमें वो हिस्ट्री जो है पिछली हिस्ट्री में पता नहीं होती, लेकिन एक यकीन होता है। उस यकीन की बिना पे उन्होंने भी उस चीज़ को निकालने की कोशिश की है। लोगों का फ़ेथ तो ऑलरेडी मौजूद था, लेकिन ये है कि शवाहिद मिल गए वहाँ से। यार एक बात है ना, अब जैसे मस्जिद अक्सा है, उस पे जो है वो सारे जो हैं वो उसको गिराना चाहते हैं यहूदी जो हैं। तो अब मुसलमानों को दुख होता है। फ़लस्तीन का मुझे नहीं लगता किसी को दुख है, लेकिन मस्जिद अक्सा की वजह से जो है वो सारे सपोर्ट भी करते हैं। हुँ। तो जितने मुसलमान हैं, ये रियलिटी है। बिल्कुल तो मस्जिद अक्सा को अगर कोई गिराएगा तो शहीद करेगा, तो फिर तो मुसलमानों को दिल दुखेगा ना। तो दुखेगा। वही बात है कि अगर वो उनकी अब जो उनका मतलब कि जो एक फ़ेथ है हिंदुओं का, हुँ, हुँ, ठीक है, वो चाहते हैं कि उनके श्री राम की जो जन्मभूमि है, वहाँ पे हुँ। मंदिर था, तो वो फिर वो बर्दाश्त नहीं ना कर सकते उस धार्मिक सोच की वजह से। मैं ये वही बता अगर रहा हूँ। फ़ेथ हाँ, बिल्कुल। तो अपने फ़ेथ की वजह से उनको भी तकलीफ़ हुई है। हुँ। ठीक है, अगर शायद मिल गए हैं, तो अब मुसलमानों को चाहिए कि ठीक है, अलग जगह मिल कोर्ट का रही है, फैसला कोर्ट का फ़ैसला आ गया, अलग जगह मिल गई है, चलो वहाँ पे मस्जिद बनाएँ। और क्योंकि ये भी गलत है ना कि किसी और की जगह पे नाजायज़ कब्ज़ा करके जो है वो मस्जिद भी तमीर की गई है, हुँ। वो भी तो गलत है। ठीक है, अगर अब जो है वो पता चल गया है कि वो मंदिर था, मंदिर था, बिल्कुल। जगह भी दे दी कोर्ट ने, अलहदा जगह भी दे दी। हुँ। तो सब्र करना चाहिए अब, और अलहदा मस्जिद जो है बना के इंतशार ना फैले, सुकून बिल्कुल बर्बाद ना हो किसी का, बिल्कुल और इत्तेफ़ाक रहे आपस में, यही सोचना चाहिए। और मुसलमानों को बता रहा हूँ। तो बाकी ये है कि अब दूसरे जो हिंदू मज़हब के लोग हैं, अब उनको भी ये चाहिए कि अब ये नहीं है कि अब हर एरिया में जो है वो कोई ना कोई मस्जिद को गिरा के कह दे कि मैं ये बस मंदिर है जी। तो वो भी इंतशार फैलेगा इंतशार ही उससे। होएगा ना नहीं, उसी सिस्टम जो है ना बड़ा चलो ठीक ताकतवर है, है ना राम मंदिर बार-बार। है, श्री राम अयोध्या श्री अयोध्या की जगह जो है वो श्री राम जन्मभूमि है। हुँ। मंदिर बना लिया, ठीक है, हम भी मान गए। अब हर जगह पे जो है वो अगर मस्जिद नहीं, गिराने शुरू कर वो नहीं देंगे। होगा। वो नहीं, वो मैं नहीं वैसे एक बात बता रहा हूँ, क्योंकि अभी एक हो गया ना स्टेप। अभी कुछ जो होते हैं ना कट्टरपंथी जो हैं, वो खाली मुस्लिम में तो नहीं है ना, वो हिंदू में भी हैं, नो डाउट है, ठीक है? हर रिलीजन में है, नो तो डाउट। वो भी अगर ये ऐसा करना शुरू कर देंगे, तो फिर तो इंतशार फैल जाएगा ना। मैं वही वो मैंने कहता हूँ कि बात की ठीक है है, कि मुसलमानों को रुक चाहिए जाए कि बस छोड़ दें, बस ये ठीक है, एक कोर्ट का फैसला आ गया, ठीक है। हाँ, हुँ, आगे हुँ। हिंदुओं को भी चाहिए कि आगे कुछ ना ऐसा करें, बस ठीक है। लेकिन खत्म करें मैंने देखा है कि प्रॉपर सिस्टम के थ्रू होता है, जो भी फैसला होता है वो सिस्टम के थ्रू होता है, कानून के दायरे में रह के फिर होता भी है। वो कानून के दायरे में ठीक रह है नहीं, ना? मैं वो मान वहाँ गया से हूँ। फैसला आता है तो फिर होता है। पाकिस्तान की तरह थोड़ी है कि नहीं, जिसका मैं दिल किया मान गया वो हूँ था। ना। अब ये तो नहीं है ना, क्योंकि आप सबको पता है कि पहले तो सब जितना भी जगह थी, वो हुँ, सारी जो है वो हिंदू ही थे, सारे हिंदू ही थे। हुँ, बाद में मुस्लिम आए, हुँ, ठीक है, उन्होंने मतलब कि जुल्म किया, जो भी किया, मंदिर गिराए और वहां पे मस्जिदें बनानी शुरू कर दी हुँ, उसी के ऊपर ही। हुँ। तो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जो मस्जिदें होंगी इंडिया में और पाकिस्तान में भी, जो पुरानी मस्जिदें होंगी, वो सारी मंदिरों पे बनी होंगी। हो एक सकता है, बात है, सिर्फ कर रहा हूँ। हो सकता है। अगर हर एक मस्जिद को गिराने लगेंगे तो फिर तो इंतशार फैलना शुरू हो जाएगा ना। वही मैंने बात की कि यहाँ रुक जाना फिर चाहिए लोग कहेंगे कि कि यार हिंदुइज़्म को ज़्यादा सपोर्ट करें, हिंदू जो है अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं, तो वो हम अब सपोर्ट किसी को नहीं कर रहे, ना होल्ड ले रहे हैं मुस्लिम को अपना। और ना हिंदुओं को भी। ठीक है, तरीके वो से राम मंदिर बन रहा है, यहाँ तक सबको राजी हो जाना चाहिए, लेकिन बिल्कुल। आगे जो है वो सारा कुछ रोक देना चाहिए। कि ये नहीं कि हर मस्जिद को ही आप गिराना शुरू कर दें, उसी जगह मंदिर बनाना शुरू कर दें। मतलब शवायद तो मिलेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं, ये तो मैं भी मानता हूँ,
लेकिन उससे इंतशार फैलेगा ना, बिल्कुल तो वो इंडिया का मतलब भारत का जो है ना वो सुकून बर्बाद होगा, आपस में लड़ेंगे मुस्लिम और हिंदू, और फिर वो जो है मजा वो नहीं आएगा। सुकून नहीं रहेगा। हम जो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, बार बार हम चीज मेंशन करते हैं ना कि इंडिया में वो लोग भी रह रहे हैं ना, वो एकता करके रह रहे हैं, उनमें कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो वाला हिसाब नहीं है, भाईचारे की तरह रह रहे वो हैं, खत्म होगा हम बस। साए हैं एक दूसरे के। तो वो चीज जो इम्प्लीमेंट हुई है ना इतने अरसे में, इतने सालों में, तो वो कहीं ना कहीं जो है ना कम पड़ जाएगी, फीकी पड़ जाएगी। ये चीज नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि हिंदू कोई त्योहार होता है तो मुस्लिम उसमें साथ दे रहे होते हैं, ठीक है, और मुस्लिम कोई त्योहार हो रहा होता है तो हिंदू उसका एहतराम भी करते हैं और साथ भी देते हैं। तो ये चीजें जो है ना, ये प्यार मोहब्बत का वो जो है, वो लेकिन इक्वलिटी जो कुछ है वो, कट्टरपंथियों की वजह से ये नहीं रहेगा सुकून, वही ना, ये अगर वो आगे चाहे चलता वो है मुस्लिम में कट्टरपंथी है चाहे वो हिंदू हिंदू में में। है, उनकी वजह से सुकून बर्बाद होगा ना, बाकी सब का भी। बहरहाल जो उन्होंने बीच में 2 पॉइंट और मेंशन किए, जो चीजें उन्होंने मेंशन किए, जो हादसे हुए थे, जो टेररिज्म हुआ था, वो गलत मतलब हुआ वो है। गलत हुआ, वो जो है चीजें, मैंने जैसे वो आगरा ताज का उन्होंने फिर मेंशन किया बीच में, वो मुझे नजर आया। तो वो तो मैंने मूवी देखी हुई है ना, मुझे पता है ना, जो क्योंकि सिचुएशन सेम लग रही थी, ऐसा लग रहा था ओरिजिनल चल रहा है। तो इतना दुख हुआ, इतनी तकलीफ हुई कि यार ये वो, क्योंकि उन्होंने खुद माना कि हम मुस्लिम है, ठीक है, इन रियलिटी अगर देखा जाए तो उन्होंने वो माना कि हम मुस्लिम है, ठीक है। तो आगे सामने बैठ के जो फनकार जो उनको कुरान की आयत पढ़ के उसका तर्जुमा बता रहा था, वो एक सनातन धर्म से ताल्लुक रखता है, हिंदू है, लेकिन नाना वो पढ़ पाटेकर। के, हाँ, तो पढ़ के सुना रहा है और उसका तर्जुमा बता रहा है, कहता है अगर तुमने कुरान तर्जुमे से पढ़ा होता तुम ये हरकतें ना करते, बिल्कुल ना ठीक करते। है। तो वो कंट्री जो है, मैं सोचता हूँ कि उनके लोग जो हैं वो किस तरह रहन सहन होगा, क्योंकि कभी कभार तजस्सुस होता है कि इंडियन लोग मुस्लिम लोग किस तरह इकट्ठे रह रहे हैं यार, हम में वो चीज़ क्यों नहीं है। मैं अक्सर गुरुद्वारे जो है इधर पुराने जो हैं, या चीज़ें मकान जो हैं, वो देखता हूँ ना, तो उन लोगों की याद आती है, वो लोग भी कहीं यहीं पे रहते होंगे, यहीं पे उनके आबाओ अजदाद होते होंगे, तो किस तरह वो एक दूसरे के साथ वो उनका रहन सहन होगा। तो एक सिचुएशन जो है ना वो क्रिएट होती है। लेकिन कहीं न कहीं फिर ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है ना आजकल के लोगों में, जो हमें चूरन अरसे से बेचा जा रहा है, फिर हम लोगों के ज़हन वैसे बन गए हैं। तो जहाँ पे इंडिया में ये इतना बड़ा काम होने वाला है, तो खुदारा इस चीज़ को जो है ना एक्सेप्ट करें, अगर गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया हाँ है, ठीक है, एक्सेप्ट करें, मैं लॉ भी के यही कहता हिसाब हूँ। से उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, और ये ऐसा काम ना करें जो इंतशार फैलाए और बिल्कुल। इंडिया को गलत वे में लेके जाए, एक तरक्की की बिल्कुल राह में जा रहे हैं आप। बिल्कुल। जी समीर। और बाकी एक और यही चीज बात। कहूंगा कि बाकी जितने भी लोग आए हैं, बाहर से लोग आए हैं और उन्होंने इंडियन कल्चर की तारीफ की है, और वहाँ के लोग जो हैं वो इंडियन कल्चर की तारीफ नहीं हाँ, करते, और बुरा भला भी कहते रहते हैं, ऐसे वो होते हैं, हर जगह होते हैं ऐसे ये लोग, मुस्लिम में भी ऐसे हैं। और हर जगह होते हैं ऐसे लोग। लेकिन ये है कि बाहर के लोगों को पसंद आया है वो कल्चर, और वो आए बिल्कुल। हैं वहाँ पे और उन्होंने तारीफें भी की हैं। तो इससे सबक सीखना चाहिए और उन लोगों को भी शर्म करनी चाहिए कि आपने जो कल्चर है उसको बुरा भला ना कहें। ठीक है, आप आपको अगर कोई चीज़ पसंद नहीं है तो आप उसको ये नहीं है क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दें, या आप अपने फ़ायदे के लिए सिर्फ़ ये ना चीज़ देखें कि ये मेरा फ़ायदा है तो ठीक, नहीं है तो नहीं बोलेंगे, गलत ही बोलेंगे हम। हुँ। तो मुल्क का भी कभी-कभी फ़ायदा सोचा करें। ये उन लोगों को है जो क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो बाकी ये है कि इन्होंने आज वीडियो बड़े अच्छे तरीके से बताई है, जो शायद माँगते हैं कि यहाँ पे बताएँ जी श्री राम पैदा हुए कि नहीं हुए, उसके सबूत दें। तो सबूत वाक़ई उस वक़्त तो कोई सबूत नहीं होता ना। वो बिल्कुल। उनकी किताब में लिखा हुआ है, उनकी किताब में जगह-जगह लिखा हुआ है कि ये जन्मभूमि है। तो बस फिर वही जो है ना वो सबूत काफ़ी है कि उनकी काफ़ी किताबों है। में लिखा हुआ है। तो बिल्कुल। बाकी ये है कि पुरानी किताबें ले लेना, आप कहेंगे वो उन्होंने बाद में तोड़ा तो इसके वजह से जो है वो बाद में कई लोगों को होता है ना कि बाद में वो लिख दिया जी ये ऐसा कर दिया, वो ऐसा कर दिया, तो आप पहले से लिखी होती हैं वो किताबें, हज़ारों सालों से लिखी हुई हैं। तो आप पहले की पढ़ें, हुँ। देखें सबूत है कि नहीं है, तो होगा, लाज़मी है। तो वो सबूत वही होता है, और सबूत वो दूसरा कहाँ से लेके आते? वो कहाँ से लेके आए कि दूसरा सबूत, कि आप सबूत दें कि यहाँ पे भी जन्म हुआ है। हुँ। तो बात ये वो भी ठीक थी। आज बड़े अच्छे तरीके से ये बात कर रहे थे और बड़ा अच्छे तरीके से समझाया, और बिल्कुल। वीडियो देख के अच्छा भी लगा। और बाकी ये है कि सुकून रहे यार, हर जगह सुकून रहे, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, और अपने-अपने मज़हब को लेके जो है वो सारे अपना-अपना जो है वो ज़ादाना तरीके से ये जो है इबादतें करें, हुँ। प्रेयर करें अपनी, और खुश रहें एक-दूसरे के साथ, ठीक रहें। हम तो यही चाहते हैं। बिल्कुल। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन ओपन है, अपनी राय देना मत भूलिएगा प्लीज़। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।